Good morning students. Today we will continue chapter acid, bases and salt. लास्ट टाइम बेटा हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था, कहाँ से हमें वो ऑब्टेन होते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं उनकी पीएच बाय यूजिंग पीएच स्केल, जिसमें हमने बताया था आपको 0 से लेकर 14 तक जो है उसकी रीडिंग वैल्यू होती है। तो उसके बाद हमने कुछ सम नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात की थी, जिनमें से हमें क्या है, इनमें से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, एसिड। विनेगर हमें क्या देता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज से हमें क्या मिलता है बेटा, सिट्रिक एसिड। टमारिंड से हमें टार्टारिक एसिड। टोमेटो से हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। ऐसे ही बेटा जो मिल्क होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। लेमन में से सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग में से मिथेनॉइक एसिड। नीटल स्टिंग में से मिथेनॉइक एसिड। आज बेटा हम बात करेंगे मोर अबाउट द सॉल्ट के बारे में और थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे। देखो जैसे मेरे पास ये एक्टिविटी है, बहुत सारे आपको जो है यहाँ पे सॉल्ट्स दिए गए हैं। तो आइडेंटिफाई द एसिड्स, क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। ये जो सॉल्ट्स दिए गए हैं इनमें से हमने फाइंड आउट करना है ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो हाउ कैन वी फाइंड द फैमिली ऑफ द सॉल्ट्स, इसके लिए बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली। फॉर एग्जांपल मेरे पास है NaCl एंड Na2SO4, NaCl और NaSO2। आप ये देखो NaCl है, तो दूसरी साइड क्या है, Na2 और SO4। आप देखो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम सल्फेट। आपने देखना है कि अगर तो पॉजिटिव रेडिकल्स जो है, पॉजिटिव जो है वो दोनों सेम है, जहाँ जो नेगेटिव रेडिकल्स हैं, जो नेगेटिव पार्ट है, अगर वो दोनों सेम है तो एक सेम होना चाहिए। यहाँ पे सोडियम दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स सोडियम दोनों में कॉमन है। सो इन दोनों की फिर फैमिली क्या हुई, सोडियम फैमिली। ये कौन सी फैमिली को दोनों सॉल्ट बिलोंग कर रहे हैं बेटा, सोडियम फैमिली को। क्लियर है मेरी बात। इसको आप सोडियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। अगर कोई आपको पूछे कि ये कौन से सॉल्ट हैं तो दिस इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट। क्लियर है बेटा, ओके। अगर बेटा मेरे पास होता NaCl और दूसरा होता KCl। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाले हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ पे नेगेटिव वाले दोनों सेम है, क्लोराइड दोनों में प्रेजेंट है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, क्लोराइड फैमिली को ये बिलोंग कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड सॉल्ट्स। क्लियर है बेटा, सो दिस इज कॉल्ड क्लोराइड सॉल्ट्स। आपने देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी फैमिली को। तो जैसे क्लोरीन दोनों में कॉमन है तो हमने इसको क्या बोल दिया, क्लोराइड सॉल्ट्स। इसमें सोडियम कॉमन था तो हमने क्या बोल दिया, सोडियम सॉल्ट्स। क्लियर है बेटा, ओके। ऐसे जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉल्ट्स जो है वो किस फैमिली को ओबे कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है बेटा मेरे पास एक some common lines related to acid and bases. Salts of a strong acid and strong base are neutral with pH value 7। जो एक मिक्सचर होता है ना बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। तो सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल। इट मीन्स न्यूट्रल की pH वैल्यू कितनी होती है, 7। क्लियर है। हम एक एग्जांपल लेंगे, तो ये बेटा हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमने एक HCl यूज़ किया, दूसरा NaOH यूज़ किया। HCl जो है बेटा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा NaCl सॉल्ट। साथ में क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा, सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल होते हैं उनकी pH वैल्यू कितनी होती है बेटा,
7। क्लियर है? ओके। जब हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, जिनकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7। और जिनका नेचर क्या होता है बेटा? न्यूट्रल। ना तो वो एसिडिक होते हैं और ना ही वो बेसिक होते हैं। क्लियर है? ओके। तो अगर हम बात करें सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड है सो ऑब्वियसली उसका करेक्टर जो है वो डोमिनेट होगा, वो अपना करेक्टर शो करेगा। तो हमारा जो सोल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? लेस देन 7। जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या रहेगा? एसिडिक। एंड अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा उसका नेचर क्या होना चाहिए? बेसिक इन नेचर, क्योंकि जो पावरफुल है वो डोमिनेट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस इसमें डोमिनेट करेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो डोमिनेट करेगा। तो हमें पता है कि जो बेसिक इन नेचर होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या होती है? मोर देन 7। और जो एसिडिक होते हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है? लेस देन 7। क्लियर है बेटा? ओके। तो नेक्स्ट है बेटा मेरे पास केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में कौन से केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कैसे हम जो है इसको यूज़ करते हैं? तो बेटा अगर मैं बात करूं तो कॉमन सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? NaCl प्लस H2O। दिस इज़ कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। जो हम अपने डेली फूड प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं बेटा, उसका फॉर्मूला क्या आता है? NaCl। ये एक कॉमन सॉल्ट होता है। क्लियर है? तो अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो तो बेटा इसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन। अगर NaCl में क्या प्रेजेंट हो? इम्प्योरिटीज़, तो बेटा इसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन इन कलर। तो जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसका कलर ब्राउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। सो इट मीन्स जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा? इम्प्योरिटीज़। क्लियर है? तो बेटा अगर हम बात करते हैं सोर्स की, तो सॉल्ट का सोर्स क्या है? हमें कहाँ से मिलता है? सो सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। जो सी वाटर होता है बेटा उसमें बहुत सारे जो हैं वो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड। तो फिर हम क्या करते हैं बेटा? उनमें से जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम सेपरेट करते हैं। सो डिपॉजिट्स ऑफ द सॉलिड्स सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ओफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। ये जो हमारा सॉलिड नेचर का सॉल्ट है इसको हम क्रिस्टल टाइप बोलते हैं। सॉलिड फॉर्मेशंस को क्रिस्टल्स बोलते हैं हम। तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है बेटा? इम्प्योरिटीज़, जिसके कारण इसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन। सो दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं फिर बेटा? रॉक सॉल्ट। क्लियर है? तो फिर हम इसको प्यूरीफाई करके वाइट सॉल्ट में जो है कन्वर्ट करते हैं। जो इसकी इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर निकाल देते हैं, जिससे क्या ये कलर लेस हो जाता है। इसका ब्राउन कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। आफ्टर दैट हम इस कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स में। क्लियर है बेटा? ओके। तो नेक्स्ट है बेटा मेरे पास की कॉमन सॉल्ट जो है ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। हम कॉमन सॉल्ट को केमिकल्स में कैसे जो है वो यूज़ करते हैं? फॉर द प्रेपरेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स भी जो है हम इससे प्रिपेयर करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। इन सब का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या होता है? NaCl। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? NaCl। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। जो एक्व सोल्यूशन होता है ना बेटा सोडियम सॉल्ट का, उसको हम ब्राइन बोलते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर।
तो इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम उसमें से करंट जो है वो पास करेंगे तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, NaOH में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली टर्म हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्कली का मतलब क्या होता है, बेसिक्स। जो बेसिस हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं अल्कली। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, सो दैट्स वाई इट्स अ अल्कली। और क्लोर फॉर क्लोरीन Cl2, सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। और साथ में क्या बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बेटा। सो जो कॉमन सॉल्ट है उसको हम एज ए रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है, ओके ओके बेटा। नेक्स्ट है मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो भी हम सोडियम क्लोराइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमने किया क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिनमें से हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या एलिमिनेट हुआ, क्लोरीन गैस। अगर हम इस क्लोरीन गैस को पास करते हैं थ्रू स्लेग्ड लाइम से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। जैसा कि बेटा हमने किया क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो अब हमारी जो नेक्स्ट है वो है बेकिंग पाउडर। इसको भी हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, स्लेग्ड लाइम होता है, उसमें से जो यहाँ पे जो ये क्लोरीन गैस बन रही है, अगर वो हम क्लोरीन गैस स्लेग्ड लाइम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ये फॉर्मूला होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का, Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन एंड Cl2, और साथ में बाहर क्या जा रहा है, H2O वाटर। सो दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। सो ब्लीचिंग पाउडर का नेचर क्या होता है बेटा, दिस इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे कि जब हम अपनी स्किन को जो है वो डस्ट फ्री करते हैं तो केमिकल्स जो हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। जब वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन एयर में इवॉल्व हो जाती है और हमारी स्किन में से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी साथ में बाहर निकल जाते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। क्लियर है। सो ये फंक्शन है ब्लीचिंग पाउडर का। आप इतना लिख सकते हो कि इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं बेटा दोज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, जो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन। क्लियर है बेटा, ओके। तो क्या क्या इसके यूज़ हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, जो मैंने आपको बता दिया पहले। नेक्स्ट है फॉर ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने के लिए, यानी कि क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए। लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं ना, अगर ये कलर्ड हो तो इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए इसमें समटाइम्स कलर्ड जो है वो स्पॉट्स लग जाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इन लॉन्ड्री पर्पसेस। सो और फंक्शन क्या है, फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। जो जर्म्स को भी क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट करता है जर्म्स को। सो फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, जो जर्म्स होते हैं उनको मार देता है। सो फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर, तो हमारा जो वाटर है वो फ्री हो जाता है फ्रॉम जर्म्स, तो देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस।